Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज 30 जनवरी के दिन, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको देखने का सौभाग्य दिया। एक दिन के बाद ये महीना समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज गांधी जी का बलिदान दिवस है। हम इसको भी याद करते हैं और उनके इस योगदान के लिए जो हमारे देश में उन्होंने किया, इस देश की आज़ादी में जो बलिदान दिया, उनको हम याद करते हैं और इसलिए वो हमेशा जीवित रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक गांधी जी का भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश भारत को आज़ाद किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें हमें आज स्वतंत्रता मिली है ताकि हम स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं। हम उनको नमन करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके इस बलिदान के लिए। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके कुछ पदों को हमने यहाँ तक देखा। हम धीरे धीरे इस अध्याय को भी समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है ताकि हम हमेशा उसके साथ बने रहकर प्रभु की महिमा करते जाएं। आज मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी आशीष दे। वचन में हम जाएंगे। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें दिन देखने का मौका दिया। और आज पिता परमेश्वर हम स्मरण करते हैं महात्मा गांधी जी के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर दिया और इस देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आज पिता परमेश्वर उनको याद करते हैं उस बलिदान दिवस पर, जिसमें प्रभु उन्होंने अपने प्राणों को इस देश के लिए दे दिया ताकि परमेश्वर हम आज़ाद हुए, हमें हमारे देश को स्वतंत्रता मिली ताकि हम आज़ादी के साथ अपने देश में रह सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सब बातों के लिए जो प्यारे परमेश्वर हमने अपने जीवन में देखी है। और हम यही प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसी ताकत दे, शक्ति दे अपने देश के लिए समर्पण के साथ। जिस देश में आपने में रखा है, हम उस देश की उन्नति के लिए, उस देश की भलाई के लिए, इस देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम अपना योगदान देते चले जाएं, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ कर जाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें भी याद कर सके और हम बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए दे सके। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं
प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर एक परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपकी उपस्थिति साथ साथ बनी रहे ताकि सारी परिस्थितियों में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, सारे कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ बना रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। बड़े आदर के साथ हम सभी को, सारे प्रदेशों को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं सारे मुख्यमंत्री इस पर आपकी आशीष बनी रहे। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, वास्तव में परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर करता है ताकि हम उत्तम आशीष को प्राप्त करें। ये वचन हमारी आत्मा को मजबूती देता है, हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध करता है ताकि ये आत्मा शुद्ध रहे। और जब ये आत्मा शुद्ध रहेगी तो हम शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर जब हमें प्यार करता है तो इसलिए प्यार करता है ताकि हम पाक रहें, पवित्र रहें, शुद्ध रहें, अंदर से शुद्ध रहे, हृदय से शुद्ध रहे, इस मुंह से सच बोले, ये आंखें गलत चीज़ों को ना देखे, लेकिन सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जागृत रहना है, हमें जागृत रहना है। और जो जागरण है वो ऐसा जागरण हो जो आत्मा से भरा हो। आत्मा से भरा हुआ जागरण हम करें ताकि आत्मा संतुष्ट हो जाए, आपकी मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन में कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मेरा और आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जाए जो जागृत जीवन हो, जो हर समय बुराई को अलग करते जाए। आपके सामने पता लग जाए कि बुराई क्या है। जब आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो आपके सामने बुराई सामने रखी होगी। उस बुराई को कतरा कर, उस बुराई को छोड़कर आप सच्चाई की ओर चलेंगे। तब आपके जीवन में जो उन्नति होगी, आपके जीवन में जो शांति आएगी, आपके जीवन में जो सेटिस्फैक्शन आएगा, वो एक ऐसा होगा कि दूसरे लोग इसको देखकर अचंभित होंगे। प्रियो, यही है हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन की बड़ी खासियत है कि हम अपने जीवन को समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। इसलिए वो कहता है, 10 पद को भी मैं पढ़ूं आपके सामने, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आज गांधी जी का बलिदान दिवस है। हम सब याद करते हैं, हमारे लोग याद करते हैं, हमारा देश याद करता है उनको, उनके इस बलिदान के लिए याद करता है। और जब भी हम कहीं भी चर्चा करते हैं तो ये बलिदान जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसको याद करते हैं। इसके साथ साथ हम उनको भी याद करते हैं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए, गांधी जी ने तो इस देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए दिया। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए, इस सारे संसार के लिए अपना बलिदान किया और इस संसार को आजादी दी, इस संसार को गुलामी से आजादी दी, पाप की गुलामी से आजादी, शैतान की गुलामी से आजादी दी। और आज हम जब प्रभु के साथ आ जाते हैं, यीशु की उस आजादी में आ जाते हैं, तो हम गुलाम नहीं रहते, हम प्रभु ने आजाद कर दिया। इसलिए वो कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की देह को अपनी देह में, जो यीशु का जीवन है उसको अपनी देह में लिए फिरते हैं। मृत्यु की अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए।
ये देह जो जब तक इस संसार में है, ये आत्मा इसके अंदर है, तब तक ये चलती फिरती है, बात करती है, ये जबान जो चलती है, हर चीज में हम देखते हैं। लेकिन प्रभु का दास कह रहा है कि हम चलते फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। ऐसा ही जीवन जो यीशु ने जिया, ऐसा ही जीवन जो महात्मा गांधी ने संसार में दिया, ऐसा ही जीवन हमारा भी हो जाए, ताकि हम ऐसे जीवन को लेकर जब आज हम उनको याद करते हैं, आज जब गांधी जी को याद करते हैं, तो प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए समर्पण का समय हो जाए कि हम उनके बलिदान को याद करें, और न केवल याद करें, उनकी जो भलाइयाँ, जो अच्छी बातें उन्होंने हमारे लिए रखी है, हम उनको अपने जीवन में लें और आज के दिन में एक बुराई को उनके नाम से छोड़ दें। तो प्रियो, हमारा जीवन साकार होता चला जाएगा, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का बनता जाएगा। इसलिए वो मुझे और आपको कहता है, हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जीते जी मृत्यु के कारण, मृत्यु के लिए उसके हाथों में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। यीशु का जीवन हमारे अंदर हो, और यदि यीशु का जीवन हमारे अंदर है तो प्रियो, इस संसार में आप सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस संसार में परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस संसार में परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर सकता है, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं। इसलिए वो कहता है कि ये यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। ये मरणहार शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रियो, जब तक हम जीवित हैं, ऐसा भलाई का काम करके जाएं ताकि लोग हमें याद करें, लोग आपको याद करें। आप ईमानदारी का जीवन जिए, लोग कह पाएंगे, जब आप इस संसार को विदा देंगे, तब लोग कह पाएंगे, ये व्यक्ति अपने जीवन भर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता रहा, सच्चाई का जीवन व्यतीत करता रहा। यह है आपके लिए सबसे बड़ा इनाम, ताकि लोग आपके लिए कहें। इसलिए कहता 12 पद में कहता, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है। मृत्यु का भय हमारे अंदर रहता है, मृत्यु तो प्रभाव डालती है, वो मृत्यु जो जिससे हमें डर लगता है। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु का कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। इसलिए वो कहता है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। हमारा जीवन बहुतों को बचा सकता है, हमारे जीवन से बहुत से लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रियो, आज गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम एक दूसरे को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, उनको याद करें, ताकि बहुत से लोग उनके आदर्श पर चलते हुए ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जीते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार